भगवान ने चौथी बेर आंख बंद क्यों की? भगवान आंखें बंद करके भगवान भोले बाबा को याद कर रहे हैं, भोले शंकर को याद कर रहे हैं। अरे ओ भोले भंडारी, अरे भैया, अरे भोले भंडारी जी, मैं तो गोकुल में आया था माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन पहले ही मुझे जहर पीना पड़ रहा है। इसलिए जहर पीने का काम तो भोले भंडारी जी आपका है, इसलिए आप आकर के जहर पी करके चले जाना और मैं तो माखन मिश्री खाऊंगा। इसलिए भोले भंडारी को कृष्ण याद कर रहे हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब इधर दहाड़ने लगी तो और भगवान ने स्तनपान करते करते और पूतना के प्राणों का भी पान करने लगी। तो पूतना कहती, अरे मुंचान, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। कन्हैया ने कहा, ए पूतना, मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं और जो मेरे पकड़ में आता है उसको मैं जिंदगी में कभी छोड़ता नहीं हूं। इसीलिए तो कृष्ण को बोलते हैं, टेढ़ी रे तेरी तिरछी नजरिया। गोपियों को देखते सीधी आंख से कभी देखे ही नहीं, है ना? तिरछी नजरिया श्याम तिरछी नजरिया, टेढ़ी रे तेरी तिरछी नजरिया। गोकुल सब टेढ़ो वृंदावन टेढ़ो, टेढ़ी रे तेरी यमुना की नरिया। लीला भी टेढ़ी, नाम भी टेढ़ा और कार्य भी टेढ़ा, सब टेढ़े हैं। ऐसे कृष्ण ने कहा, मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे देखिए, कृष्ण नाम राम बोलेंगे तो कितना सीधा है, हनुमान जी बोलेंगे कितना सीधा है, शिव बोलेंगे कितना सीधा है, सीता बोलेंगे कितना सीधा है। लेकिन कृष्ण आसानी से नहीं बोल सकते, जीव को मरोड़ना पड़ता है। गुजरात के तरफ तो कृष्ण नहीं बोलते, कृष्ण जी बोलते हैं। कृष्ण जी आई वाचे हैं, कृष्ण बोलते हैं, है ना? जीव को बड़ा मरोड़ना पड़ता है। एक बोतल के अंदर में टेढ़ी चीज जाती नहीं है, उसको किसी तरह से उस टेढ़ी कृष्ण किसी की हृदय में नहीं जाते, और जिसके हृदय में जाते हैं तो उसके दिल से कभी निकल ही नहीं सकते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए तो गोपियां कहती हैं, श्याम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया, याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। श्याम हमारे दिल से पूछो। और गोपियां क्या कहती है, बाहर से कुछ और हो मोहन, भीतर से कुछ और हो तुम, सीखा है बस दिल को चुराना, जाने कैसे चोर हो तुम, सीखा है बस दिल को चुराना, जाने कैसे चोर हो तुम। ये ऐसा चोर है, ये माखन के चोर नहीं है, ये दिल के चोर है। ये माखन को चोरी नहीं करते हैं, ये दिल के चोरी कर सकते हैं, और उन गोपियों के दिल की चोरी कर सकते हैं। नहीं तो कई तो गोपियां कहती है, आत्माएं ब्रह्म, आत्माएं रूहें कहते हैं अपने आप को, लेकिन कृष्ण को दिल नहीं दे सकते। वो कभी रूह नहीं हो सकती जो कृष्ण को दिल नहीं देने वाली। और इसीलिए और यहां पर कहते हैं कि मैं पूतना को और पूतना को प्राण का पान करके उनको मोक्ष दिया। बोला श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण किसी के दिल में आते नहीं है, और आते हैं तो जाते नहीं। और पूतना का उद्धार किया। पूतना का मतलब होता है, पूतना 14 के दिन में कृष्ण को वध करने के लिए आई थी। पूतना का मतलब होता है अविद्या, और अविद्या 14 जगह में अविद्या होती है, और वो है 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, 10 हो गए, और 4 अंतस्करण, मन चित्त बुद्धि और अहंकार, यानी कि 14। और 14 के दिन में ही पूतना आई थी। और जहां पर अविद्या होती है, पूतना का वध यानी कि अविद्या का नाश करना ही पूतना का वध करना है। कृष्ण के पास आएंगे
तो अविद्या का नाश हो जाएगा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जीवन को तृष्णा को मिटाना हो तो कृष्ण के पास आना। भजन तो एक की बात एक याद आ जाता है, लेकिन क्या करें, घड़ी वाले कंपनी ने घड़ी में ब्रेक नहीं बनाया तो घड़ी भी याद आती है, घड़ी दौड़ती रहती है। लीला प्रसंग बहुत होते हैं। कहीं कल को ये ना कह दें कि महाराज हो तो कोई बोले ही नहीं, खाली भजन भजन गा के चले गए, बोलेंगे तो फिर मुझे भी तकलीफ होएगी। और पूतना का नाश यानी कि अविद्या का नाश। अब कृष्ण 15वें दिन के हुए तो 15वें दिन में श्री कृष्ण प्रभु ने षटकासुर का वध किया। बड़े संक्षिप्त में कह रहा हूं। और ये षटकासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र जो उत्कच था, लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर के पेड़ और पौधे को उखाड़ उखाड़ के फेंक